नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट तक पे। और दोस्तों, जो हमारा नदियों का जो चैप्टर चल रहा था, जो टॉपिक चल रहा था हरियाणा में, जिनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है हर पेपर में, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हरियाणा में नदियां कितने टाइप की हैं, कौन कौन सी नदियां हैं। मैंने कुछ नदियां तो पहले पार्ट में करवा दी थी, कौन कौन सी नदियां करवाई थी आइए देखते हैं। मैंने उत्तरी अपवा तंत्र की नदियां बताई थी और आपको दक्षिणी अपवा तंत्र की नदियां बताई थी। तो उत्तरी अपवा तंत्र की नदियां कौन सी बताई थी मैंने? उत्तरी अपवा तंत्र की मैंने नदियां बताई थी यमुना। जिसने पहली क्लास देख ली है वो आगे क्लास को देखें। यमुना नदी बताई थी मैंने, दूसरी घग्गर नदी बताई थी, ठीक है। तीसरी मैंने मारकंडा नदी बताई थी। चौथी नदी मैंने बताई थी आपको टांगरी, ठीक है। और पांचवी बताई थी मैंने सरस्वती। इनमें से हम है ना यमुना नदी को और घग्गर नदी को पढ़ चुके हैं। ये तीन नदी उत्तरी अपवा तंत्र की बची हुई है। और दक्षिणी अपवा तंत्र की नदियां कौन सी थी? दक्षिणी अपवा तंत्र की नदियां मैंने बताई थी साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती और एक बताई थी मैंने दोहन, ठीक है। मैंने ये नदियां बताई थी आपको उत्तरी अपवा तंत्र की, ये बताई थी मैंने दक्षिण अपवा तंत्र की। और हम आज के वीडियो लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और नदियों को आज पूरा करते हैं, ठीक है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिए, आपको मैं अच्छी अच्छी ट्रिकें बताऊंगा, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं घग्गर नदी के आगे की पढ़ते हैं। घग्गर नदी के कुछ पार्ट बचे हुए थे हमारे, तो वो पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो घग्गर नदी की जो सहायक नदियों की ट्रिक है, क्योंकि हम मोस्टली जो ये तो इसका टॉपिक है ना, ये ट्रिक से करेंगे। ट्रिक क्या थी? कौशल्या के घाघरे में झांझर लगी है। मींस कौशल्या ने कोई घाघरा पहना हुआ है ऐसा, जिसके घाघरे में ना झांझर लगी हुई है। तो देखिए ट्रिक कैसे बनती है। कौशल्या नदी, घग्गर की सहायक है, और एक झाझरा नदी, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है। ये मैंने घग्गर की बताई है। जो घग्गर नदी मैंने आपको बताई थी कालका से, जैसे घग्गर की ट्रिक मैंने क्या बताई थी? घर में कल की डांग छिड़ी हुई है। मैंने ये ट्रिक आपको कल बताई थी। घर से क्या बना घग्गर, कल से क्या बना कालका, कालका, डाग से क्या बना डागसाई की पहाड़ियां, ठीक है। कि घग्गर नदी है कालका, पंचकुला के कालका से प्रवेश करती है हरियाणा में, और डागसाई की पहाड़ियों से ये निकलती है, आपको ये याद रखना है। और इसी नदी के ऊपर है ना सिरसा में है ना ओटू नामक स्थान पर विराजमान बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद कौन सी नदी है? उसके बाद है अपनी मारकंडा नदी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी इंस्ट्रक्टर के पेपर में, हर पेपर में शिफ्ट में एक एक दो दो क्वेश्चन आया था मारकंडा नदी। इसकी एक ट्रिक है, वो आपको याद रखनी है। ट्रिक क्या है? मार मत अरुण को यह निशा से प्यार करता है, इसको काला आम खिलाएंगे, ठीक है। ये जो अपनी जो मारकंडा नदी है ना, इसकी सब कुछ सारी डिटेल आ गई इसमें, ठीक है। मार से क्या बना मारकंडा नदी, ठीक है। अरुण से क्या बना? इसका पुराना नाम अरुणा,
ठीक है। मार से क्या बना, मारकंडा नदी। अरुण से क्या बना, इसका पुराना नाम अरुणा। और निस्सा से क्या बना, यह जो सनिस्सा झील है ना, सनिस्सा झील, उसमें जाके ये मिलती है। मैं आपको बताऊंगा किस में मिलती है, वो भी ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। इसको काला अम खिलाएंगे, काला अम। काला अम क्या है, काला अम, ये काला अम है ना, इसमें अंबाला के अंदर है ना एक जगह है, ठीक है। तो वहां से ये प्रवेश करती है, हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। और ये कहां से निकलती है नदी, ये निकलती है ये धरती दर के दक्षिण डाल से। मार मत अरुण को धरती पर रहने दे, मार मत अरुण को धरती पर रहने दे, यह निशा से प्यार करता है, इसको काला आम खिलाएंगे, ठीक है। तो ये कहां से निकलती है, धरती दर के दक्षिणी पश्चिमी डाल से। ठीक है, धरती दर की श्रेणी कहां है, हिमाचल में है, ठीक है। तो इसकी जो मारकंडा की सारी जो भी मारकंडा का जो डाटा था ना, वो एक ही ट्रिक में हमने ले लिया है। वो ट्रिक कौन सी है, देखो सारे के सारे बच्चे, मार मत अरुण को धरती पर रहने दे, यह निशा से प्यार करता है, इसको काला आम खिलाएंगे, ठीक है। तो मार से बना मारकंडा नदी, ठीक है। अरुण से बना अरुणा नदी, इसका जो पुराना नाम था ना वो अरुणा था, ठीक है। तो धरती पर रहने दे, तो धरती से क्या बना, धरती दर के दक्षिणी पश्चिमी ढाल से हिमाचल प्रदेश से ये नदी निकलती है, ठीक है। यह निशा से प्यार करता है, इसको काला आम खिलाएंगे। निशा से क्या बना, सनिशा झील में यह नदी मिल जाती है या गिर जाती है, ठीक है। इसको काला आम खिलाएंगे। एचएसएससी ने एक बार थोड़ा डीप क्वेश्चन दे दिया था कि यह नदी है ना, यह नदी अंबाला के किस दिशा से गुजरती है। मान लो ये अंबाला है, ठीक है, ये क्या है, अंबाला। अंबाला के किस दिशा से गुजरती है, तो अंबाला के है ना ये पूर्वी दिशा से गुजरती है, ठीक है। अंबाला की पूर्वी दिशा से गुजरती है, याद रखना है, ईस्ट, ठीक है, पूर्वी दिशा से गुजरती है। उसके बाद हम अगली नदी करते हैं, ठीक है। अगली नदी कौन सी है, जो मारकंडा की सहायक नदी है, टांगरी नदी। ये भी एचएसएससी ने 2-3 बार पूछा है क्वेश्चन, और आगे भी आने की संभावना है। टांगरी नदी के बारे में ये याद रखना, टांगरी नदी कहां से निकलती है, ठीक है। टांगरी नदी है ना अपनी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, बस। टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, और ये है ना इसकी अपनी मारकंडा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और उसके बाद अगली नदी कौन सी है, जो अपनी है ना पुराने, बहुत पुराने टाइम की नदी है, वह सरस्वती नदी। आजकल जो विलुप्त हो रखी है पूरी। सरस्वती नदी कहां से निकलती है, सरस्वती निकलती है सिरमौर की पहाड़ियों से। देखो इसको सह से सह याद रखना, ठीक है। सरस्वती सिरमौर, सरस्वती सिरमौर 2-3 बार बोलोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो और ये है ना हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, हरियाणा में ना यमुनानगर में एक जगह है, कौन सी जगह है, आदि बद्री। यमुनानगर में आदि बद्री है, वहां से ये ना हरियाणा में प्रवेश करती है, यमुनानगर में आदि बद्री से प्रवेश करती है। मैंने क्यूज में भी और बहुत जगह भी है ना इसके बारे में क्वेश्चन दिया ना, मैंने काल का ऑप्शन दे देता ना, या पिंजौर ऑप्शन दे देता, सारे बच्चे है ना वो टिक मार देते, या कई बार कलेक्टर दे देता ऑप्शन, वो टिक मार देते। बट आपको याद रखना कि सरस्वती नदी कहां से निकलती है, आदि बद्री से निकलती, आदि बद्री से हरियाणा में एंट्री करती है, और ये निकलती कहां से है, सरस्वती नदी सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और आदि बद्री से हरियाणा में प्रवेश करती है। आदि बद्री कहां पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है, ठीक है। इसी नदी के किनारे ना महाभारत की रचना की थी वेदव्यास जी ने, ठीक है। बताते हैं कि उसको गणेश जी ने लिखा था महाभारत को, बट शायद गणेश जी की हैंडराइटिंग बढ़िया होगी उस टाइम में, ठीक है। तो बट वेदव्यास का नाम ज्यादा आता है उसको लिखने में, ठीक है। तो सरस्वती नदी के बारे में सिरमौर की पहाड़ी से आदि बद्री। तो अब एक ट्रिक और है, याद रखना, वो ट्रिक कौन सी है, ट्रिक देखो, TMSG, ठीक है। ये होगी टांगरी नदी, ये कौन सी होगी, टांगरी नदी। ये कौन सी होगी, मारकंडा नदी, ठीक है। ये कौन सी होगी, सरस्वती।
ठीक है, ये कौन सी होगी, घग्गर। ठीक है, ये कौन सी होगी, टांगरी। देखो TMSG, ये याद रखना आपको। टी से क्या हो गया, टांगरी। एम से क्या होगा, मारकंडा। एस से क्या हो गया, सरस्वती। और जी से क्या हो गया, घग्गर नदी। ठीक है, अब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा अच्छे से कि ये क्या सिस्टम है। देखो, टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है, मारकंडा की। ठीक है, कभी पूछे ना था कि मारकंडा की कौन सी सहायक नदी है, तो टांगरी है। और सरस्वती की सहायक नदी है मारकंडा। ठीक है, और घग्गर की सहायक नदी है सरस्वती। ठीक है, पहले टांगरी किस में जाके गिरेगी, मारकंडा में। मारकंडा किस में जाके गिरेगी, सरस्वती में। मारकंडा और सरस्वती ना सनिसा झील में मिलती हैं। मैंने अभी बताया था ना, मारकंडा और सरस्वती दोनों नदियां सनिसा झील में मिलती हैं। ठीक है, मारकंडा और सरस्वती। ठीक है, जहां पे सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, वो 1988 में जो बना था। ठीक है, तो ये भी याद रखना आपको। ठीक है, मारकंडा और सरस्वती दोनों नदियां सनिसा झील में गिर गई। फिर सरस्वती नदी जी किसमें जाएगी, गिरेगी, घग्गर में। देखो, मैं आपको तो और थोड़ा डिटेल में बताऊं, ये मारकंडा नदी आई नहीं, ये टांगरी नदी आई। ये टांगरी नदी आई, ये कौन सी नदी है, ये मारकंडा है। टांगरी किस में गिर गई, मारकंडा में। मारकंडा किस में जा गिर गई, ये सरस्वती थी। और सरस्वती किस में जा गिर जाएगी, घग्गर में। देखो, ये मारकंडा नदी निकली थी मोरनी की पहाड़ी, ये टांगरी नदी निकली थी मोरनी की पहाड़ी से, ये किस में गिर गई, मारकंडा नदी में। ठीक है, मारकंडा नदी का किस में जाके, ये सनिसा झील है, मान लो, मान लिया करो तुम लोग, मान लो ये कौन सी है, सनिसा झील है। सनिसा झील में जाके कौन सी नदी गिर गई, मारकंडा नदी गिर गई। फिर सरस्वती इसके इन दोनों नदियों के पानी को लेके कहा जाएगी, घग्गर में, जो कि आजकल सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है मोस्टली। ठीक है, सरस्वती नदी को मुस्तफाबाद है ना, जो यमुनानगर में गांव, उसका सरस्वती नगर कर दिया है। और वहीं से ना सरस्वती नदी के जो चैनल मिले हैं, और वहीं से खुदाई की गई है। ठीक है, नासा वगैरह भी, पता नहीं इसरो वगैरह भी है ना, यहाँ पे ना रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपनी उत्तरी उपातंत्र की बहुत सारी नदियां थी, जो इंपॉर्टेंट नदियां थी। ठीक है, वैसे तो एक नदी और है, चेटांग नदी। ठीक है, चेटांग नदी, चेटांग नदी है, जो है ना इसके पुराने टाइम में है ना, इसके सरस्वती के पैरेलल चला करती थी, इसके समानांतर चलती थी। बताते हैं, जो इसहार का ना सीसवाल सभ्यता है ना, सीसवाल सभ्यता, वो इसी नदी के किनारे है। ठीक है, यह याद रखना, सीसवाल सभ्यता है ना, चेटांग नदी के, चेटांग नहर के किनारे है। ठीक है, चेटांग नदी थी ये, इसी के किनारे है, आपको ये याद रखना है। सीसवाल सभ्यता के लोग ना इंडो ऑस्ट्रेलियन थे, इंडो ऑस्ट्रेलियन, बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, कभी हमें डिटेल में करेंगे ना पुरातात्विक स्थल हरियाणा के, तो उनमें ना हम बिल्कुल है ना बारीकी से पढ़ेंगे इनको। ठीक है, अब आ जाओ दक्षिणी अपातंत्र की नदियां। उत्तरी अपातंत्र की हमने पढ़ ली। ठीक है, दक्षिणी अपातंत्र की नदियां आ जाओ। दक्षिणी अपातंत्र में ना साइबी नदी है, इंपॉर्टेंट, साइबी। ठीक है, साइबी नदी की एक ट्रिक है, उसी से एक ट्रिक में ना पूरी साइबी नदी कवर हो जाएगी। ठीक है, साहब अकेली हूं तो जीत लोगे क्या, मेरा साम्राज्य नजफगढ़ तक है। बस यही था, पूरी की पूरी है ना साइबी नदी कवर होगी। कैसे होगी, देखो, साब से क्या बना, साइबी नदी। साब से क्या बना, साइबी नदी। अकेली से क्या बना, अकोली। ठीक है, जीत से क्या बना, जीतगढ़ की पहाड़ियां। नजफगढ़ से क्या बना, नजफगढ़ झील। देखो, अब आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं, जो साहिबी नदी है ना, अकोली नामक गांव से, रेवाड़ी और इसके जो बॉर्डर है ना, रेवाड़ी और राजस्थान का जो बॉर्डर है, हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है रेवाड़ी, उसमें है ना ये अकोली नामक गांव है, अकोली। ठीक है, वहां से हरियाणा में ये प्रवेश करती है। बहुत सारी किताबों में तो है ना, पता नहीं कोट कासिम दे रखा है। कोट कासिम राजस्थान की है ना, अलवर जिले की तहसील है, याद रखना, कोट कासिम अलवर की है।
और ये अकोली गांव है ना बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, तो अकोली से हरियाणा में प्रवेश करती है। निकलती कहां से है? जीतगढ़ की पहाड़ी आ जाए, सिस्सर की पहाड़ी आ जाए, जयपुर की पहाड़ी आ जाए, कोई तो ऑप्शन में मिलेगा। जीतगढ़ नहीं मिलेगा तो सिस्सर मिलेगा, सिस्सर नहीं मिलेगा तो आपको जयपुर मिलेगा, मिलेगा जरूर ऑप्शन में। ठीक है, मेरा साम्राज्य नजफगढ़ तक है। ये है ना नजफगढ़ झील में जाके गिर जाती है। कौन सी नदी? साहिबी नदी गिर जाती है नजफगढ़ झील में जाके। ये आपको याद रखना अच्छे से। ठीक है, फिर दोबारा बताता हूं मैं। ये साहिबी नदी थी, ये अकोली नामक, देखो ये अकोली गांव है, ये अकोली गांव है, ये हरियाणा की बॉर्डर है, ये राजस्थान का, मान लो हरियाणा और राजस्थान का दोनों का बॉर्डर है, ये हरियाणा और राजस्थान का, उसी पे ये अकोली नामक गांव पड़ता है। ठीक है, और ये है ना अकोली नामक गांव के है ना, ये उत्तरी दिशा में बहती है। अकोली नामक गांव के है ना उत्तरी दिशा में बहती है नदी। ठीक है, उत्तरी दिशा में बहती है, ये भी आपको याद रखना, अकोली नामक गांव की उत्तरी दिशा में ये नदी बहती है। ठीक है, तो अकोली से है ना हरियाणा में ये प्रवेश करती है। और फिर ये क्या करती है? ये रेवाड़ी में, इसी नदी के पर रेवाड़ी में मसानी बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है रेवाड़ी में? आपको याद रखना, रेवाड़ी में कौन सा बांध बनाया गया है? मसानी बांध। ठीक है, कौन सी नदी पे बनाया गया है ये बांध, मसानी बांध? ये बनाया गया साहिबी नदी पे। ठीक है, याद रखना। और साहिबी नदी की ना राजस्थान में सहायक नदियां बात करें और हरियाणा में सहायक नदियों की बात करें ना, तो वो आपको मैं बता देता हूं। देखो साहिबी नदी है ना राजस्थान में, साहिबी नदी की राजस्थान में कौन सी सहायक नदी है बताओ? सोत्ता नदी। ठीक है, साहिबी नदी की राजस्थान में कौन सी सहायक नदी? कोई सी भी किताब में नहीं दिया गया, हरियाणा वाली में। तो साहिबी नदी की कौन सी नदी है राजस्थान में? सोत्ता नदी। आपको ये याद रखना है। और साहिबी नदी की ना हरियाणा में कौन सी सहायक नदी है? साहिबी नदी की हरियाणा में, हरियाणा में सहायक नदी कौन सी है ये बताओ? जो इंदौर की पहाड़ियां है ना, मेवात में, मेवात में इंदौर की पहाड़ियां, उनसे ये नदी निकलती है, उनसे ये नदी निकलती है। कौन सी? इंदौरी नदी। ठीक है, इंदौरी नदी। इंदौरी नदी को भी इसी यहीं पढ़ लेते हैं, उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है। इंदौरी नदी कहां से निकलती है? मेवात की, मेवात से निकलती है। याद रखना, आपको अगर पूछ ले एचएसएससी कभी कि इंदौरी नदी कहां से निकलती है, मेवात से निकलती है, मेवात की पहाड़ियों से निकलती है इंदौरी नदी। ठीक है, और ये किसकी सहायक नदी है? ये साहिबी नदी की सहायक नदी है। ये कहां पे? जो यहाँ पे गुरुग्राम में है ना, गुरुग्राम के अंदर है ना, ये पटौदी के पास, गुरुग्राम में पटौदी के पास है ये नदी है ना, इसमें मिल जाती है साहिबी नदी में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और इस साहिबी नदी का कुल अपवा तंत्र की बात करें ना, रेवाड़ी जिले में तो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास ही बहती है। ठीक है, रेवाड़ी जिले में तो बहुत कम बहती है, 30 किलोमीटर के आसपास बहती है साहिबी नदी। ठीक है, इस साहिबी नदी का कुल अपवा तंत्र बात करें ना, तो लगभग 198 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर कह सकते हो, 198 किलोमीटर के आसपास इसका कुल अपवा तंत्र बताया गया है। जहां से निकलती है वहां से लेके, और ये जहां पे नजफगढ़ झील में जाती है। ठीक है, आपको ये याद रखना अच्छे से। ठीक है, और आगे चलते हैं। कौन सी नदी आगे? दक्षिण अपवा तंत्र की नदी। हमने ये इंदौरी नदी भी पढ़ लिया है। उसके बाद है अपनी कृष्णावती नदी। इसकी एक ट्रिक है, कृष्णा के दोस्त बादों में आते हैं। क्या ट्रिक है? कृष्णा के दोस्त बादों में आते हैं। ठीक है, कि भादों का महीना होता है, भादों का महीना होता है, उसी में आते हैं कृष्णा के दोस्त आते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बना? कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी बन गया। ठीक है, हरियाणा में ये कहां से प्रवेश करती है? दोस्तपुर या बदांती। ठीक है, ये दोस्तपुर और बदांती मैं आपको बताऊंगा थोड़ा डिटेल में, सारे पैसेंस बनाए रखिए, रुके रहिए थोड़ा, आपको मैं कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा। कृष्णावती नदी दोस्तपुर और बदांती से हरियाणा में प्रवेश करती है। देखो कृष्णावती निकलती कहां से है? ये निकलती है सिक्कर की पहाड़ियों से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये वहां से निकल गई सिक्कर की पहाड़ियों से। ठीक है, ये हरियाणा में नारनौल से है ना, नारनौल के है ना दक्षिणी हिस्से में, नारनौल मान लो यहां नारनौल है, ये नारनौल है, नारनौल के दक्षिणी हिस्से से लगभग 29 किलोमीटर गांव पड़ते हैं, 29-30 किलोमीटर लगभग,
दोस्तपुर और कौन सा गांव है, बदांती गांव। दोस्तपुर और बदांती गांव नारनौल से कितने किलोमीटर पड़ते हैं, लगभग 30 किलोमीटर के आसपास, 29 या 30 किलोमीटर के आसपास ये गांव पड़ते हैं, दोस्तपुर और बदांती। वहां से ये नदी है ना, कौन सी नदी, कृष्णावती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। और कृष्णावती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है दोस्तपुर और बदांती से, नारनौल से 29-30 किलोमीटर के आसपास है, ये सिक्कर की पहाड़ियों से निकलती है और ये हरियाणा में बहती है, ठीक है। आपको ये याद रखना थोड़ा, और इसके बारे में ज्यादा डीप पूछेगा नहीं। और उसके बाद चलते हैं अगली नदी पे। अगली नदी कौन सी है, अगली नदी है दोहन नदी। दोहन नदी, दोहन नदी के बारे में HSSC ने सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, हरियाणा में 50 किलोमीटर बहने वाली नदी कौन सी है, ठीक है। तो हरियाणा में 50 किलोमीटर बहने वाली नदी है ना, ये दोहन नदी है, ठीक है। वो कृष्णावती नदी थी ना, वो 48 किलोमीटर के आसपास बहती है, 45 से 48 किलोमीटर। दोहन नदी ना 50 किलोमीटर बहती है हरियाणा में। दोहन नदी के बारे में बताते हैं कि ये है ना, ये अपना च्यवन ऋषि था ना, उसकी पत्नी की है ना नेत्रों से बही निकली थी, बताते हैं, ठीक है। बट ये जो किताबों में दी गई ना, ये भी किताबों में तो ये दी गई कि राजस्थान की पहाड़ियों से निकलती है ये, ठीक है। तो और ये हरियाणा में 50 किलोमीटर बहती है। ये है ना, ये नदी मान लो कि हम दो मान लेते हैं कि इस नदी के बारे में दो वे मान लेते हैं। एक तो मान लेते हैं कि ये डोसी की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। दूसरा मान लेते हैं राजस्थान की पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान में सिक्कर की पहाड़ियों से निकलती है। तो दो ऑप्शन मान लेते हैं हम, एक किस्म से दो वे मान लेते हैं इसके लिए। तो पहला वे सुन लो आप कि इसके अगर ये राजस्थान से निकलती ना, तो इसका कोई ये भी बताते कि हरियाणा में कहां से प्रवेश करती, कहां से नहीं। इसके बारे में मेरे को कोई ज्यादा डिटेल में डाटा नहीं मिला है, परंतु जो जितनी किताबों में मैंने पढ़ा ना, ये पढ़ा कि ये है ना, इसके अपने है ना डोसी की पहाड़ियों से निकलती है दोहन नदी, ठीक है। और दोहन नदी हरियाणा में कितने किलोमीटर बहती है, 50 किलोमीटर। और ये कहां पे जाके लुप्त होती है, ये अपनी है ना बसई नामक गांव में जाके, बसई में जाके है ना ये लुप्त हो जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बसई में जाके, महेंद्रगढ़ जिले में बसई नामक गांव के पास ये जाके लुप्त हो जाती है। ये आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। इस नदी के ऊपर कोई बांध नहीं बनाया गया है। जो डैम वगैरह बनाए गए थे वो मैंने बता दिया था, ओटू नामक स्थान पर विराजमान था, और अपने है ना अपने फरीदाबाद में है ना अनंतपुर बांध था, ठीक है। और ये ओटू नामक वाला, ये ओटू जगह पे जो बांध है ना, ये सैंड निर्मित बांध था, ये कंक्रीट वाला बांध था, ठीक है। और यमुनानगर में है ना, यमुनानगर में आपको पता होगा हथनीकुंड बैराज बनाया गया है, ठीक है। आपको ये याद रखनी है बातें। और हरियाणा की जो नदियों का टॉपिक था ना, वो दोस्तों खत्म होता है यहीं पे। और अगली एक नई वीडियो के साथ हम मिलते हैं, एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, जिसमें क्वेश्चन आने की 100% संभावना होगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, और खुश रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।